वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं रजनीश पाठक आज आपको बताने वाला हूं हॉलमार्क के बारे में कि हॉलमार्क होता क्या है। जब भी आप किसी दुकान में जाते होंगे, सुनार के दुकान में सोना लेने के लिए, चांदी लेने के लिए, जो भी आभूषण लेने के लिए, तो सुनार आपको कहता होगा कि मैं आपको हॉलमार्किंग किया हुआ आभूषण दूंगा, बिल्कुल शुद्ध दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि वह क्या कहता है और आपको कैसे समझना चाहिए कि आप जो आभूषण लिए हैं वो कितना शुद्ध है। क्या सुनार जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो जानते हैं कि हॉलमार्क क्या होता है, उसके महत्व क्या होते हैं, पहचान क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। चलिए, तो यह हॉलमार्क क्या होता है। तो यह प्लेटिनम, सोना, चांदी, हीरा आदि बहुमूल्य धातुओं से जो भी आभूषण बने होते हैं उनकी गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि ये आभूषण कितने शुद्ध हैं, इसके लिए हॉलमार्क किया जाता है। अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। आभूषणों में मिलावट को रोकने के लिए, जो भी आभूषण हम पहनते हैं उसमें कितना प्रतिशत मिलावट है, ये कंफर्म करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कि इस पर भारत सरकार की गारंटी होती है। जो भी आप हॉलमार्क किया हुआ आभूषण पहनते हैं, भारत सरकार ये गारंटी देती है कि जितना आपको बताया जा रहा है उतना ये शुद्ध है, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो रहा है। हॉलमार्किंग के आभूषण का निर्माण लागत बाकियों से थोड़े से अधिक होते हैं, इसलिए यह बाकियों से 10 से 15% अधिक महंगे मिलते हैं, लेकिन इसकी शुद्धता की गारंटी भी होती। तो चलिए अब जानते हैं कि ये कब लागू हुआ था। तो सन 2000 से सोना पर तथा सन 2005 से चांदी पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन अनिवार्य नहीं किया गया था कि आपको हॉलमार्किंग करके ही बेचना है। तो ये कब से हुआ। तो 16 जून 2021 से सोने और चांदी पर इसकी अनिवार्यता को सुनिश्चित कर दिया गया कि बिना हॉलमार्किंग सोना चांदी कोई सुनार नहीं बेचेगा। अब चलते हैं, अब बताते हैं कि हॉलमार्किंग होता है तो करता कौन है। तो हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के अंतर्गत एक केंद्र है जिसका नाम है परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र। उसके द्वारा हॉलमार्किंग किया जाता है। तो चलते हैं अगले, देखते हैं कि सोने का या फिर जो भी आभूषण है उसकी शुद्धता को जांचने के लिए हम कैरेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कैरेट कितने प्रकार के होते हैं। 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट। तो जानते हैं कि 24 कैरेट का क्या पहचान है। तो पहले तो ये जानते हैं कि 24 कैरेट में जो भी शुद्ध धातु होती है, जिस भी धातु का आभूषण बनाया जाता है उसमें उस धातु की शुद्धता मात्र 58.5% होती है, बाकी उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। मतलब यदि हम सोने की हनुमानी बनवाएं तो उसमें 58.5% शुद्ध सोना होगा, बाकी उसमें मिश्र धातु होगा। चलिए अब आगे जानते हैं। इस आभूषण पर अगर आप कंगन लेते हैं तो उस कंगन पर लिखा हुआ क्या मिलेगा आपको। उस कंगन पे लिखा हुआ मिलेगा 14 कैरेट 585। अर्थात कहने का यह मतलब है कि यह आभूषण 14 कैरेट के प्रकार का है और इसमें 58.5% शुद्धता है, जो ऊपर हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस प्रकार का आभूषण खरीदने पर उसके वजन का 14 भाग ही शुद्ध है, बाकी 10 भाग मिश्र धातु होता है। मतलब अगर आप सोना का हनुमानी बनवाते हैं, चांदी का जिस भी आभूषण का बनवाते हैं, तो 14 कैरेट कहने का क्या मतलब है कि उसमें 14 भाग शुद्ध वो धातु का होगा। जिस अगर सोना का बना होगा तो सोना होगा, और बाकी उसमें मिलावट करके बना के आपके पास दी गई। उदाहरण के लिए कि 24 ग्राम सोना अगर हम खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं सोने का, तो उसमें 14 ग्राम जो सोना होगा वो धातु है वो है, और बाकी 10 ग्राम मिश्र धातु मिला हुआ होता है। चलिए अब जानते हैं 18 कैरेट के बारे में। तो 18 कैरेट में क्या है कि 75% शुद्धियाँ हैं उस धातु की जिस धातु से वह आभूषण बना हुआ है 18 कैरेट श्रेणी में। इस पे लिखा हुआ क्या होता है, 18 के 720 ग्राम। मतलब 18 कैरेट श्रेणी की आभूषण है और वो 75% उसमें शुद्ध धातु है, बाकी की मिलावट है। देखिए, इस प्रकार आभूषण खरीदने पर उसके वजन का 18 भाग ही शुद्ध होता है।
अगर आप आभूषण खरीदते हैं, अगर हम जैसे कि नीचे यहाँ पर देख ही लेते हैं कि 24 ग्राम सोने का आभूषण अगर खरीदा जाए तो उसमें शुद्धता 18 ग्राम सोना और बाकी 6 ग्राम मिश्र धातु होता है। बाकी 6 ग्राम मिश्र धातु होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 18 कैरेट का सोने का कंगन है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये 18 के मिसिंग है, बाकी 750 लिखा हुआ है, अर्थात 75% इसकी शुद्धता है। चलिए अगले पेज में आते हैं और देखते हैं कि 22 कैरेट में 22 कैरेट क्या होता है। यह 91.6% शुद्ध होता है। अर्थात अगर आभूषण बनवाते हैं किसी धातु का, सोने का बनवाते हैं, तो उसमें 91.6% शुद्ध सोना होगा, बाकी की मिलावट की गई होगी। मतलब कि और उस पर लिखा क्या होगा 22 के, और ये 7 ये गलत से हो गया है, इसमें इसको नहीं लेना है, ध्यान में नहीं रखना है। ये 22 के 916 लिखा होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बताएगा कि 22 कैरेट श्रेणी का है और 91.6% शुद्ध है। इस प्रकार के आभूषण खरीदने पर उसके वजन का 22 भाग शुद्ध होता है, बाकी का 2 भाग हिम उसमें मिश्र धातु का मिलाया जाता है। पूरा 22% शुद्ध होगा, 22 भाग शुद्ध होगा, उसमें 2 भाग, मतलब यदि 24 ग्राम सोना खरीदा जाए तो 22 ग्राम शुद्ध सोना होगा, बाकी 2 भाग मिलावट किया गया होगा ताकि सोना को आभूषण में बदला जा सके। अब चलते हैं 24 कैरेट में, देखते हैं कि 24 कैरेट का श्रेणी का क्या हाल है। देखते हैं 24 कैरेट के बारे में जानते हैं। 24 कैरेट में 99.99 शुद्ध सोना होता है। इस वजह से यह आभूषण में परिवर्तित नहीं हो सकता, इसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता। आभूषण बनाने पर यह टूट फूट बहुत जल्द ही जाएगा। चलिए अब देखते हैं, जब भी हम आभूषण तैयार बना हुआ पाते हैं उस पर हॉलमार्क देखते हैं, तो हॉलमार्क पे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है हमें, जे यानी अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट लिखे हुए मिलते हैं ABCD। तो देखते हैं हम कि हॉलमार्किंग आभूषणों पर ABCD का तात्पर्य क्या है। हॉलमार्किंग आभूषणों पर ABCD का तात्पर्य उस आभूषण के निर्माण वर्ष या हॉलमार्किंग वर्ष से है। जैसा कि जब से हॉलमार्किंग की सुविधा हुई, जब से हॉलमार्किंग की व्यवस्था लागू हुई, तब से जब से 2000 से सोने पर हुई, तो 2000 ईस्वी में जितने भी सोने के कंगन आभूषण बने होंगे उस पर A लिखा होगा, 2001 में जितने बने होंगे उस पर B लिखा होगा, 2002 में C लिखा होगा, 2003 में D लिखा होगा। इस तरीके से पूरा साल का विवरण, जैसे 2022 में जो भी सोना चांदी बनेगा उसके ऊपर W लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसके ऊपर W लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए ये जे देख सकते हैं 2009 का होगा, ये देखिए 2009 का है, तो 2009 में बना हुआ कंगन ये आपको दिख रहा है। और इससे क्या है कि ईयर ऑफ हॉलमार्किंग, ईयर ऑफ हॉलमार्किंग, यहाँ पर बहुत तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर BIS का लोगो है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का लोगो है। उसके बाद 916 ये बता रहा है प्योरिटी, इस गोल्ड की प्योरिटी बता रहा है। फिर असे सेंटर यानी जहाँ पर हॉल मार्किंग हुई है उस सेंटर के का लोगो है। और ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर जो दिया गया है वह ज्वेलर्स का पहचान मार्क है। तो इस तरीके से बहुत कम समय में हमने हॉल मार्क के बारे में जाना। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।